Hi there, this is Zahir Ahmed, and in this video we will learn how to make this liquid glass effect in Adobe Illustrator. So ये वाला ग्लास इफेक्ट लास्ट टाइम जो एप्पल ने अपना मोबाइल लॉन्च किया आईफोन 17 और अपना लेटेस्ट जो iOS अपडेट दी है उसने, उसके अंदर भी ये वाला इफेक्ट मौजूद है। तो ये वाला इफेक्ट आज हम Adobe Illustrator में बनाना सीखेंगे और इसके साथ साथ हम इस वाले इफेक्ट को अपनी लेटर प्रोजेक्ट्स के लिए कैसे सेव कर सकते हैं, जिसको हम वन क्लिक के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। Welcome back with the amazing world of Adobe Illustrator. So I already make this, so I will just copy this thing and drag it to the side and we will start from the scratch. So I will just go over here to the side and यहाँ पर जाके मैं एक एलिप्स लूँगा और शिफ्ट प्रेस करके मैं इस वाले एलिप्स को ड्रॉ कर लूँगा। सो मैं यहाँ पर डी प्रेस करूँगा टू रीसेट द सेटिंग्स। अब मुझे क्या करना है, इसकी सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करना है, यानी इसके अंदर ओपेसिटी को इंक्रीज़ करना है। तो ओपेसिटी को मैं यहाँ से भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ से नहीं करने वाला ताकि हम बाद में भी इसको कर सकें। तो यहाँ पर मैं सिंपली जाऊँगा अपीयरेंस पैनल के अंदर और अपीयरेंस पैनल के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल इस फिल वाले सेक्शन में आऊँगा और यहाँ पर नीचे है ओपेसिटी, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये ओपेसिटी पैनल है पूरे के पूरे सब्जेक्ट की और ये वाली ओपेसिटी है सिर्फ और सिर्फ फिल की। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ ऑलमोस्ट कोई 20% के अराउंड में। सो आई विल चूज द 20% एंड अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो आउटलाइन है इस वाली आउटलाइन को एक ग्लास का एज की टाइप की कोई चीज़ बनानी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करूँगा और स्ट्रोक के ऊपर जाने के बाद मैंने यहाँ पर इस कलर के ऊपर फिल किया और यहाँ पर मैंने एक सिंपल ग्रेडियंट ब्लैक एंड वाइट वाला चूज़ कर लिया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक ग्लास का इफेक्ट आ चुका है, लेकिन ग्लास वाला इफेक्ट जो होता है वो डबल साइडेड लाइटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस वाले स्ट्रोक को सिलेक्ट रखना है एंड अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस ग्रेडियंट को एडिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ग्रेडियंट एडिटर स्लाइडर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से होगा और आपके पास ग्रेडियंट अप्लाई नहीं हो रहा स्ट्रोक के ऊपर। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे आपका जो स्ट्रोक वाला फिल नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको आपने फ्रंट पे लेके आना है या सिंपल आप यहाँ पर जाके एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड ये फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड में स्विच कर जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस दोनों साइड के ऊपर स्लाइडर के ऊपर मुझे वाइट कलर चाहिए। तो जहाँ पर हमें ब्लैक चाहिए वहाँ पर हम एक और ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर मेरे पास कलर पैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ से मैं जाके क्लिक करके वाइट को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें वाइट ही करना था, तो वहाँ से क्यों नहीं कर लिया। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि ओपेसिटी के स्लाइडर्स हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एंड एक मैंने यहाँ पर स्लाइडर अटैच कर लिया और इसकी मैं यहाँ पर लोकेशन जो है वो ऑलमोस्ट कुछ 10% के राउंड में रख लेता हूँ एंड इसको इंटर कर देते। एंड अगेन मुझे यहाँ पर एक ऑपोजिट साइड पे बनाना है और इसकी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर 10% रखा यानी 0 से 10 और यहाँ पर मुझे 100 से कम रखना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 90% के अराउंड में इस्तेमाल करूँगा। अब मेरे पास यहाँ पर क्या हो चुका है, इसके 2 स्लाइडर्स बन चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस वाले स्लाइडर की ओपेसिटी को डिक्रीज़ करना है जिसकी लोकेशन 0 है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसकी ओपेसिटी ऑलमोस्ट कोई 5% के अराउंड में ले लूँगा और अपोजिट साइड पे भी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से ही 5% ही ले लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ग्लास टाइप का कुछ इफेक्ट सा रेडी हो रहा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये आपके पास ऑप्शनल है, यू कैन चूज इट विद एनी एंगल ऑफ द लाइट डायरेक्शन। सो आई विल चूज द लाइट फ्रॉम दिस एंगल। सो ठीक है, 45 डिग्री के एंगल से मैं यहाँ से लूँगा, तो मैं यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल लिया और यहाँ पर ओके कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी लाइट जो है वो यहाँ से आ रही है 45 डिग्री के एंगल से और यहाँ पर मेरे पास जो है वो ओपेसिटी आ रही है। लेकिन एक यहाँ पर प्रॉब्लम और आ रही है कि जो ही हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर डबल बॉर्डर आ रहा है, ये वाला नहीं हमें चाहिए। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से अपीयरेंस पैनल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमने जो स्ट्रोक के अंदर जाना है। अब ये स्ट्रोक हमारा सेंटर लाइन है, हमें क्या करना है, इसको इन अलाइन करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस सेंटर वाले के ऊपर और स्ट्रोक को इन साइड द अलाइन कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है जी हमारा ग्लास इफेक्ट जो है वो रेडी हो चुका है। बट ये हमारा ग्लास इफेक्ट जो है कि एक सर्कल में है, हमें क्या चाहिए, एक सर्कल और स्क्वायर का कॉम्बिनेशन चाहिए जिसके कॉर्नर बिल्कुल सॉफ्ट हो।
ठीक है, जैसे उसके आइकन्स का होता है। तो अब मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा इफेक्ट्स के अंदर, रैप, और यहाँ पर नीचे हमारे पास आ रहा है इन्फ्लेट। सो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और हमारा ये बॉक्स बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से बन रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा बॉक्स नहीं पूरा का पूरा बन रहा है, जस्ट हमारा स्ट्रोक बन रहा है। तो अगर आपके पास ये वाला प्रॉब्लम आ रहा हो तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आपने इसको क्या करना है, दोबारा से सिलेक्ट करना है एंड अपीयरेंस का पैनल ओपन करना है और यहाँ पर आपके पास स्ट्रोक सिलेक्टेड है। तो आपने क्या करना है कि पूरी की पूरी शेप को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर इसका टॉप वाला जो शेप है इसके ऊपर क्लिक करना है एंड अगेन आपने वो फिल्टर अप्लाई करना है। सो जस्ट गो टू इफेक्ट्स, रैप एंड देन इन्फ्लेट। सो अब हमारा पूरी की पूरी शेप जो है वो इन्फ्लेट हो रही है। ठीक है, आप इसको अगर दायरे के बाहर साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं, यू कैन यूज द बैंड इन प्लस वैल्यूज। सो इफ यू वांट मेक इट इनर the box, that is the actual design of the Apple icon, so you can choose in the minus. So I will choose the minus 40 and other settings will be same and just here. अब हमारे पास यहाँ पर ये वाला इफेक्ट रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखें, ज़ाहिर सी बात है जब हम इसको यहाँ पर लेके आ रहे हैं तो हमारा इफेक्ट तो एक तरह का बन चुका है, लेकिन जहाँ पर ग्लास का इफेक्ट होता है वहाँ पर कुछ ब्लर सी चीज़ें ऐड होती हैं। ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर ब्लर अप्लाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सबसे पहले सेंटर लाइन करेंगे। किसके सेंटर लाइन करना है, हमें पेज के सेंटर लाइन करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको लॉक कर चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है ऑब्जेक्ट के अंदर और यहाँ पर इसको अनलॉक करना है एंड इन दोनों को जहाँ पर हमने अप्लाई करना है उसको सबसे पहले वहीं पर प्लेस कर लेंगे एंड इन दोनों की हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पर नीचे इसकी एक कॉपी बना लेंगे। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है कि इस वाली सारी इमेज को इस वाली इमेज के अंदर ही रखना है। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों को सिलेक्ट करना है, राइट साइड पे क्लिक करना और यहाँ पर क्लिपिंग मास्क कर देना है। लेकिन उससे पहले आपने एक और काम करना है कि इसको सिलेक्ट करना है एंड इसको हमने एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड इसीलिए करना है कि हमने इसकी आउटलाइन अलग करनी है और स्ट्रोक अलग करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और एक्सपैंड अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ताकि ये हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाए। अब हमें क्या करना है, इसको अनग्रुप करना है सबसे पहले और अब इसका स्ट्रोक जो है हमें यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देना। ठीक है, अब इन दोनों को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जस्ट राइट साइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिपिंग मास्क कर देंगे। या सिंपल आपके पास यहाँ पर एक एक्शन आ रहा है, इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्या है कि ये वाली शेप इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुकी है। अब ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पर ग्लास होगा वहीं पर ब्लरनेस ज़रूर होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, अगेन डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस वाली शेप को ओपन कर लेते हैं और इस वाली शेप के ऊपर ही और इस वाली इमेज के ऊपर ही हम ब्लर अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं एंड सिंपल गो टू इफेक्ट, ब्लर एंड देन गॉसियन ब्लर। तो यहाँ पर हमने गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट कर लिया, जितना हम ब्लर की वैल्यूज़ रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 25 और 30 के अराउंड में रखना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर 30 रख लिया एंड यहाँ पर हम कर देते हैं ओके। अब जो ही ब्लर अप्लाई होगा तो हम यहाँ से इस क्या करेंगे, ग्रुप से एग्जिट कर देंगे और ये हमारा यहाँ पर इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसको उठाना है और यहाँ पे लाके इसको मैच कर देना। अब हमारा ग्लास इफेक्ट तो रेडी हो चुका है, लेकिन हमारा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये फ्रंट में है और हमारा ग्लास बैकग्राउंड में, जबकि कुछ उल्टा होना चाहिए कि हमारा जो ग्लास है वो फ्रंट में होना चाहिए और ब्लरनेस इसके बैक में होनी चाहिए। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट साइड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जाएंगे नीचे अरेंज एंड देन सेंड टू बैकवर्ड, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारा ग्लास इफेक्ट बन चुका है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो भी हमें टेक्स्ट रखना है वो वाला टेक्स्ट लेके आएंगे। ठीक है, तो अब हम चाहें तो यहाँ से इसको एज अ ग्राफिक स्टाइल भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा काम हम इसके ऊपर कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्राफिक स्टाइल्स को ओपन करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर विंडोज़ के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपके पास आ रहा है ग्राफिक स्टाइल्स, इसको आप एनेबल कर लें शिफ्ट F5 प्रेस करके। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसको एक्टिवेट कर लेना है, इस वाले पैनल को सिलेक्ट करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ओवर दिस पैनल, सो इट विल बी ऐड ओवर दियर। ठीक है, अब आप किसी भी शेप के ऊपर लेटर ऑन अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं इस वाली शेप के ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, ग्राफिक स्टाइल्स में जाएंगे और यहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे एंड ये हमारा अप्लाई हो जाएगा। ओपेसिटी, आउटलाइन, सारी चीज़ें वो खुद ही कर लेगा क्योंकि ये एक्शन बन चुका है। ठीक है, इसको हम यहाँ से डिलीट करें। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक टेक्स्ट लेके आना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर AI लिखने वाला हूँ, AI। ठीक है,
ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला नहीं है, ये एआई हमारा इलस्ट्रेटर वाला है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है जी, ये हमने लिया है और हम यहाँ पर चाहें तो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि ये वाला कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करें, ठीक है। मैं लाइक ये वाला यूज़ करूँ और इसकी वजह से एक टांग ऊँची है और एक नीची है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए हम यहाँ से कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं, जस्ट आई थिंक दिस वन, या अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे कर देना। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, इस वाले टेक्स्ट के ऊपर। अब मुझे इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इस इफेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और ये मेरा अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आ रही है कि वो इस वाले टेक्स्ट को भी इन्फ्लेट कर रहा है, लेकिन मुझे तो इसके ऊपर इन्फ्लेशन चाहिए ही नहीं। तो इस सूरत में मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और सिंपल यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में अपीयरेंस के पैनल में हमारे पास यहाँ पर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके इस वाले इफेक्ट को डिलीट कर देता हूँ एंड देयर वी आर, ये हमारा जी इफेक्ट रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से आप इसमें अगर चाहें किसी भी टाइम इसकी स्ट्रोक का साइज कम कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, लेकिन हमें क्या चाहिए, अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही चाहिए। सो ये था हमारे पास आज का एक लेटेस्ट अमेजिंग ट्यूटोरियल। सो ये था हमारे पास ग्लास इफेक्ट, वो भी एडोबी इलस्ट्रेटर। पहले हमने फोटोशॉप में बनाया था, सो अगर आप फोटोशॉप में बनाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं, या यहाँ पर आई कार्ड के ऊपर आपको एक वीडियो नज़र आ रही है, इसको भी आप जाके देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।